अपनी दानवीर की छवि भी तो बहुत प्यारी थी। क्या ये सिर्फ दान था या उस छवि को बनाए रखने का दबाव भी? अच्छा, ये दिलचस्प नुक्ता है कि हमारे अच्छे कामों के पीछे की नीयत क्या है। क्या वो सिर्फ भलाई है या उसमें नाम कमाने की इच्छा भी शामिल है? हाँ, ये सवाल कर्ण की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। और उनकी जिंदगी का एक और बहुत बड़ा, शायद सबसे विवादास्पद पहलू, दुर्योधन के प्रति उनकी निष्ठा। जी, जब समाज ने, गुरुओं ने, सबने उन्हें नकारा, तब दुर्योधन ने उन्हें अपनाया, सम्मान दिया, अंग देश का राजा बनाया। और इसी एहसान, इसी दोस्ती के लिए कर्ण आखिर तक दुर्योधन के साथ रहे, जानते हुए भी कि कौरव पक्ष अधर्म का पक्ष है। हाँ, यहाँ तक कि कृष्ण ने समझाया, माँ कुंती ने अपनी पहचान बताई, पांडवों में आने को कहा, पर वो नहीं माने। यहीं पर मित्र धर्म और जो बड़ा नैतिक धर्म है उसके बीच का टकराव दिखता है। क्या दोस्ती निभाना इतना जरूरी है कि सही गलत का फर्क ही भूल जाएं? ये कर्ण की सबसे बड़ी नैतिक दुविधा थी शायद। उन्होंने दोस्ती निभाई, पर उसकी कीमत क्या चुकाई? गलत का साथ देने का परिणाम तो विनाशकारी ही होता है। उनके जीवन ने ये दिखाया। पर कर्ण सिर्फ महान योद्धा, दानवीर या वफादार दोस्ती नहीं थे। उनमें मानवीय कमजोरियां भी थीं। बिल्कुल थीं। जैसे द्रौपदी के क्षीरहरण के समय उनका व्यवहार, भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना, वेश्या तक कह देना, वो बहुत ही गलत था। और युद्ध में भी जैसे अभिमन्यु का वध, हाँ, निहत्थे अभिमन्यु पर वार करना, उसका धनुष तोड़ना, ये सब चीजें उनके चरित्र के स्याह पहलू हैं। उनका अहंकार भी था। अर्जुन के प्रति एक ईर्ष्या का भाव भी साफ झलकता है कई जगह। और यही बातें कर्ण को इतना मानवीय बनाती हैं शायद। वो कोई देवता नहीं थे, वो नायक या खलनायक के खांचे में फिट नहीं होते। हाँ, मतलब उनमें अच्छाई भी थी, बुराई भी थी। ग्रे शेड्स थे। बिल्कुल। वो जटिल भावनाओं, ताकत और कमजोरियों वाले इंसान थे। ये हमें सिखाता है कि इंसान का स्वभाव कितना पेचीदा होता है, और शायद दूसरों के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखना भी सिखाता है। तो कुल मिलाकर कर्ण की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? एक तो ये कि सामाजिक बाधाएं हों, फिर भी प्रतिभा अपना रास्ता बना सकती है। सही। पर यह भी कि लक्ष्य पाने के लिए साधन भी सही होने चाहिए। और निष्ठा की भी एक कीमत होती है, खासकर अगर वो नैतिकता के खिलाफ चली जाए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात शायद ये कि कोई भी इंसान पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। कर्ण का मूल्य उनके जन्म से नहीं, उनके कर्मों और उनके चुनावों से तय हुआ। हाँ, उनके जटिल चुनावों से। और ये आज के लिए भी एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि अगर हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में वफादारी और नैतिकता के बीच कभी टकराव हो, तो हम सही रास्ता कैसे चुनें? हमारी निष्ठा हमें कहाँ ले जा रही है और क्या वो सही सिद्धांतों के साथ है? ये सोचने वाली बात है।